इन दिनों आजकल के इस पीरियड में ये देखा जा रहा है, जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करवा देते हैं और जो बच्चे होते हैं बेटा बेटी अपने फादर और मदर का जो ओल्ड एज में आ चुके हैं उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी सेवा पानी नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट ने और जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई है, जिसमें ऑनेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है सीनियर सिटीजन्स को। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस दूंगी जिससे आप इस परेशानी से निकल सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपका ख्याल नहीं रखते हैं और आपने प्रॉपर्टी उनके नाम करवा दी है तो ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि जो सुझाव जो सजेशंस मैं आपको दूँ वो आप तक पहुँच सके। सो गाइज़, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए और कानूनी जानकार बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अक्सर जो बेटा बेटी होते हैं वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनका सेवा पानी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर आउट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जब तक होता है जब तक पेरेंट्स के पास में कोई प्रॉपर्टी होती है। जब तक पेरेंट्स के पास में प्रॉपर्टी होती है तो बच्चे उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करवा देते हैं खुश होकर कि ये हमारा देश सेवा पानी करेगा, इसको प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है बाद में, जो बच्चे होते हैं, जो बेटा बेटी होते हैं, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनको बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कोई सहारा, कोई सेवा पानी नहीं करनी उनकी और ना ही उनका कोई खर्चा वगैरह देना, ना उनको मेंटेन करना, ना उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर आउट करना, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर मदर फादर क्या करें अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर चुके हैं? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसके अंदर एक मदर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर दी थी, लेकिन बाद में जो उनके बच्चे थे, बेटा बेटी थे, वो उनको मेंटेन नहीं कर रहे थे, अपनी मदर का ख्याल नहीं रख रहे थे, उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में मदर ने परेशान होकर एक केस फाइल करा अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो मदर है उसने जब प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करी थी तब उसने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लिखवाई थी कि अगर ये कंडीशन मेरी फुलफ़िल नहीं होती है, मेरे बच्चे अगर ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में मैं उनसे ये प्रॉपर्टी वापस लेने का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं और उसके साथ में अगर कोई कंडीशन लिखवाते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं होती है तो उस सिचुएशन में हम ये प्रॉपर्टी वापस लेने का हक रखते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्या था कि मदर ने कोई भी कंडीशन ऐसी उस टाइम पर नहीं लिखवाई थी जब उसने ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करी थी, तो उस मदर को प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई और सुप्रीम कोर्ट ने मदर के हक में फ़ैसला नहीं सुनाया। और जिस वजह से जो सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना देता है वही एक कानून बन जाता है और उसी को ही सारे के सारे इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वही लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होता है। अब लेकिन इसके बाद में एक हाई कोर्ट की नवंबर के अंदर जजमेंट आती है, रीसेंट जजमेंट। इस हाई कोर्ट के सामने जब ये केस आया तो इस केस के अंदर क्या था कि मदर और फादर ने कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करवाई थी और उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड के थ्रू नाम करवाया गया था और पेरेंट्स ने उस गिफ्ट डीड के अंदर ये कंडीशन लिखवाई थी कि अगर मेरे बच्चे हमारा भरण पोषण नहीं करते हैं, हमको मेंटेन नहीं करते हैं, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को नहीं उठाते हैं, हमें अच्छा फूड शेल्टर क्लॉथ नहीं देते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हम उनसे ये प्रॉपर्टी वापस लेने का हक रखते हैं, हम ये प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। पेरेंट्स की तरफ से ये जो केस फाइल किया गया था ये गिफ्ट डीड के बेस पर फाइल किया गया था जिसके अंदर कंडीशंस लिखवाई हुई थी। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने मदर और फादर के पक्ष में ही अपना डिसीजन सुनाया और उनको वो प्रॉपर्टी वापस दिलाई गई जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम कर दी थी। तो गाइस, आपको इससे ये सजेशन मैं देना चाहूँगी कि जब भी कोई भी सीनियर सिटीजन पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करवाए, विल के थ्रू करवाए, गिफ्ट डीड के थ्रू करवाए, रिलीज डीड के थ्रू करवाए, कुछ भी करवाए, लेकिन उसके अंदर ये कंडीशन, ये टर्म और कंडीशन ज़रूर मेंशन करवाए कि अगर बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, मेरी सेवा पानी नहीं करते हैं, मुझे खर्चा नहीं देते हैं, मुझे मेडिकल इमरजेंसी के टाइम मुझे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसमें मेरा खर्चा नहीं उठाते हैं, तो उस कंडीशन में मैं इनसे ये प्रॉपर्टी वापस लेने की हक रखती हूँ और वो प्रॉपर्टी मैं वापस इनसे ले सकती हूँ। या फिर आप उसमें ये भी कंडीशन लिखवा सकते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा।
तो ये कुछ कंडीशंस आपको ज़रूर लिखवानी चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करवाते हो, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता कि क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने लग जाते हैं और अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं, जिससे पेरेंट्स जो है वो काफ़ी हर्ट होते हैं और फिर वो उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। और जो लेटेस्ट कानून बनते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जजमेंट्स पास होते रहते हैं, उनके बारे में मैं आपको जागरूक कराऊँ।